चलो जय हिंद बच्चों, एसएससी इंग्लिश वाले। चलो अब यहाँ ध्यान दो, 2 नंबर का क्वेश्चन। हाँ, 1-2 बच्चा मैसेज किए थे कि सर 2 नंबर का क्वेश्चन को बताने से हम मिस कर गए थे। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन समझ लो। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? द वेरियस कंसेक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। अब देखो इस 2 नंबर को अगर हम देखें तो 2 नंबर में देखो एरर कहाँ, तो एरर आपका यहाँ सीधा आपका चला जाता है सी पार्ट में। ये जो सी पार्ट है और इसमें यहाँ पे आपका वॉज पर एरर है। एरर क्या है तो इसका रूल समझिए। एरर क्यों है सर, ऐसा क्यों है कि वॉज क्यों गलत हुआ? प्रीपोजिशन से, जब भी कोई सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से जुड़ता है तो प्रीपोजिशन के पहले भी रहेगा कुछ ना कुछ वर्ड, प्रीपोजिशन के बाद भी रहेगा कुछ ना कुछ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है? जैसे इन प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देखो, कोई सेंटेंस दिया द पीपल फ्रॉम इंडिया, ये है इस वाक्य का पूरा सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में। तो यहाँ देखो प्रीपोजिशन फ्रॉम लगा है और फ्रॉम के पहले क्या है? यहाँ इसके पहले भी कुछ वर्ड है, इसके बाद भी कुछ वर्ड्स है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी सेंटेंस में जब प्रीपोजिशन से कोई सब्जेक्ट जुड़ता है तो वहाँ आपको ये ध्यान देना है कि प्रीपोजिशन के ठीक पहले का वर्ड क्या है। प्रीपोजिशन के पहले का वर्ड अगर होगा प्लूरल तो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, और अगर प्रीपोजिशन के पहले का वर्ड होगा प्लूरल तो पूरा सब्जेक्ट होगा प्लूरल। और हम लोग रूल पढ़े हैं कि अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो इसमें वर्ब भी लग जाएगा प्लूरल, और अगर सब्जेक्ट होगा कहीं पे भी सिंगुलर तो हमारा इसमें वर्ब भी लग जाएगा सिंगुलर। तो रूल ये है। तो अब 2 नंबर में अगर आप सब्जेक्ट को देखें तो द वेरियस कंसेक्वेंसेस, देखो कंसेक्वेंसेस है और ये ऑफ वाला सब्जेक्ट है, ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। यहां तक आपका पूरा है सब्जेक्ट। इस पूरे सब्जेक्ट में ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन से पहले का जो सब्जेक्ट या वर्ड है अगर ये होगा प्लूरल तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल। तो यहाँ वॉज नहीं लग करके आपका वर लग जाएगा। तो अब यहां देखो रूल क्या बनता है, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन, वर्ड प्लस प्रीपोजिशन। तो अब वर्ड प्लस प्रीपोजिशन में वर्ब को किससे लेना देना है? तो प्रीपोजिशन से पहले के वर्ड को। पहले का वर्ड अगर होगा प्लूरल तो हमारा इसमें वर्ब भी हो जाएगा बराबर प्लूरल, और अगर इसके प्रीपोजिशन के पहले का वर्ड अगर होगा सिंगुलर तो बराबर इसमें आपका वर्ब भी हो जाएगा सिंगुलर। तो देखो यहाँ पे प्लूरल हो गया आपका द वेरियस कंसेक्वेंसेस, इसीलिए यहाँ वॉज कट जाएगा और यहाँ सही आंसर हो जाएगा वर। तो हमारा सी पार्ट में एरर था। चलिए ये सब बैंक पीओ, सब यहाँ बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन, यहाँ आपका बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सब करा दिए थे हम। आज हम 10 के बाद चलेंगे 11 नंबर के क्वेश्चन पर हमें, ठीक है? तो 10 तक हम लोग कर लिए थे, घर में इसका प्रैक्टिस करते रहिए। और आप लोग का इधर हम ओपन टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। आप लोग हमको अगर देखते हैं, समझ में आ रहा है तो इंग्लिश का ओपन टेस्ट सीरीज यहाँ कोई भी नहीं चला रहा, और सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, आप लोग हमको जरूर इसका PDF भेजिएगा उधर से हाई लिख करके या फिर चलाइए, तो हम फिर पूरा ध्यान देंगे। और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हर संडे को हम आप लोग को टेस्ट सीरीज देने जा रहे हैं SSC कंपटीशन वाले को, चाहे वो जिसका भी हो, CHSL हो, SSC हो, जो भी आने वाले एग्जाम में। और उसमें आपका 25 क्वेश्चन का हम टेस्ट सीरीज देंगे, और टेस्ट उसी टाइम में लेने के बाद और उसी टाइम में टेस्ट तुरंत दीजिए और उसी समय रिजल्ट होगा। और उसके बाद हम लोग GD करेंगे, यानी डिस्कशन करना शुरू कर देंगे, और हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, आप लोग का इंग्लिश मजबूत हो जाएगा। जब तक GD ऑफ नहीं करिएगा ना अभी मेरे साथ बन करके, तो फिर आपको दिक्कत होगी, भूल जाइएगा, बार बार हमको आपको याद दिलाएंगे। तो चलिए यहाँ से आते हैं, जरूर आप लोग इसका रिस्पॉन्स लीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पर जरूर मैसेज करिएगा। चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग अब, ठीक है?
शुरू क्या होना है, शुरू यही होना है कि 11 नंबर को हमको बनाना है और एरर को हमको बताना है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। आई शॉ हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सिंस मे आई शॉ हिम। हम आपको क्या बताए थे, अब देखो यहाँ पे अगर हम अगर सेंटेंस को पकड़ें तो हमारा इस जगह सेंटेंस में 11 का ए पार्ट में एरर है। यहाँ पे 100 नहीं होगा, यहाँ पे आपको या तो लिखना होगा हैव सीन या तो लिखना होगा आपको हैड सीन, दो में से कोई एक चीज। क्यों? तो हम लोग रूल पढ़े थे कि अगर सेंटेंस में DOB दिख जाता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि अगर सिंस दिखता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि DOB है या नहीं है। तो हमारा सिंस यहाँ मिल गया तो हमारा यहाँ में महीना का नाम है, मतलब DOB है। महीना का नाम मंथ्स, डेज, ईयर ये सब बताए थे, अगर दिया हुआ है तो हमारा ये पार्ट फिर सही है। अगर ये पार्ट सही है तो हम आपको बतलाए थे कि तब आपको वर्ब का पार्ट को चेक करना है। तो हम क्या बताए थे कि अगर सिंस होगा तो आपको चेक करना है DOB है कि नहीं है। अगर DOB और सिंस है तो हमारा ये वाला पार्ट सही है। तो तुरंत हमको फिर कहे थे कि दो चीज चेक करिएगा। दो चीज क्या चेक करना है कि अगर इसमें V2 या V3 लगा हुआ है तो हमको ये चेक करना है कि इसमें हैज हैव है या नहीं है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 100 लगा दिया है तो इसमें ये वाला जब पार्ट हमारा सही है तो बाकी ये वाला जो पार्ट है इसमें दो ये चीज होगा जी, या तो हैव हैज प्लस V3 या तो आपका होगा हैज बीन हैव बीन प्लस V3 प्लस V4। तो हमारा यहाँ पे V3 जाएगा क्योंकि यहाँ पे V2 दिया हुआ है, बिन लगा हुआ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा सही कट करके हो जाएगा हैव सीन हिम ए कपल ऑफ टाइम्स सिंस मे। ये हो गया आपका 11 नंबर। 12 नंबर का क्वेश्चन को अगर आप देखें तो सेंटेंस है आपका द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे सेंटेंस में कौन पार्ट में गलती है। गलती क्या है, इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब को चेक करें, क्या बोले, वर्ब को बैलेंस करने की आपको जरूरत है, वर्ब का बैलेंसिंग करने के लिए सीखिए। इस सेंटेंस में फॉर्मूला हमारा नहीं दिख रहा है कहीं, तो हम तुरंत चेक करेंगे कि हमारा सेंटेंस में इस जगह पहला वर्ब यूज हुआ है V2। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हमारा इस सेंटेंस में एक दूसरा वर्ब यहाँ अट्रैक्ट है जो कि यहाँ V1 कर दिया है। तो हम क्या बतलाए कि अगर हमारा फर्स्ट वर्ब है V2 तो सेकेंड वर्ब भी होगा V2 और थर्ड वर्ब भी होगा बराबर V2। सेंटेंस में एक वर्ब संख्या जिसका ज्यादा है तो बराबर है। तो अगर हम इसको यहाँ पे V2 है पहला वर्ब तो हमारा दूसरा भी V2 होगा, तो यहाँ अट्रैक्ट कट करके आपका अट्रैक्टेड हो जाएगा, ATTRACTED। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ब बराबर V2 तो हमारा सेकेंड वर्क भी बराबर हो जाएगा V2, इसीलिए हमारा इस जगह एरर है। इसीलिए हम यहाँ पे अट्रैक्ट को काट कर हम अट्रैक्टेड कर लेंगे। ये आपका GD हो गया, इसी को ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। क्लास में जो क्वेश्चन बनाए गलत और सही का हम लोग डिस्कशन कर लिए, फिर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया है। तो अट्रैक्टेड मेनी स्टूडेंट्स आपका सी पार्ट में एरर था। 13 नंबर को अगर देखें, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने मुझे उसका नाम बताया आफ्टर ही लेफ्ट। अब एक लगा हुआ है NE, नो एरर। जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ बेटा, यही एग्जाम में सारा बच्चा यही चीज किया था। क्या किया था? डी तो नहीं, वो ये कहा कि सर सी पार्ट में एरर है। तो गौरी है, लड़की का नाम है, तो सर यहाँ पे सी होना चाहिए। लेकिन ये जब रिजल्ट इसका छपा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, जब इसका रिजल्ट आया तो सारा बच्चा अपना अपना माथा पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। इसका यहाँ पे सी पार्ट में एरर नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में
हाँ सी ठीक है, पार्ट तो सी सही है, यहाँ पे पार्ट सी में ही एरर है, लेकिन यहाँ ही में कोई गलती नहीं है। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या कहता है, गौरी लड़का का भी नाम हो सकता है ना। तुम इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके गौरी बोलोगे, उसको क्या समझ में आएगा कि गौरी है। जॉर्ज इलियट क्या नाम है, लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, तुमको क्या पता चलेगा? जो बच्चा जान रहा है वही बता सकता, नहीं तो तुमको लगेगा कि मेल नेम है, तो फॉरेन वाला को क्या पता चलेगा कि गौरी लड़का होता है कि लड़की होता है? तो इससे ये नहीं जाहिर हो रहा है। देखो सेंटेंस में सीधा फॉर्मूला हमारा यहाँ काम कर रहा है। सेंटेंस में कहता है कि देखो यहाँ पे आफ्टर लगा हुआ है, कहता है एक काम पहले। हम लोग क्या पढ़े, अगर सेंटेंस में कहीं भी टू वर्क होता है, दो वर्क होता है, तो हम आपको रूल समझाए हैं, फर्स्ट वर्क और एक बताए हैं सेकेंड वर्क। यानी पहले जो काम होता है एक वो, और एक जो काम बाद में होता है। जो काम पहले होता है तो क्या कहता है, गौरी टोल्ड मी हिज नेम, गौरी ने उसका नाम बताया, आफ्टर ही लेफ्ट, उसके चले जाने के बाद। तो पहले काम कौन सा हुआ, आफ्टर ही लेफ्ट, उसके चले जाने का। वो जब चला गया तब ना गौरी बतलाया। तो इसका मतलब या जो आपका काम पहले होता है, हम क्या बताए, वो बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 में, और जो काम बाद में होता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस V2 में। तो गौरी टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड V2 लगा हुआ है, तो हमारा ये सेकेंड वर्क है। लेकिन पहला काम होता है आफ्टर ही लेफ्ट, इसीलिए यहाँ बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 में। तो आफ्टर के बाद यहाँ पे, आफ्टर के बाद ही और ही के बाद हैड लेफ्ट हो जाएगा, तब सेंटेंस सही होगा। तो पार्ट सी तो सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो जीडी जब क्वेश्चन का आंसर बताने लगे तो यहाँ पे आप फंसने लगे थे। तो यहाँ पे फॉर्मूला बिल्कुल काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में इस तरह से फंसना हम लोग को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है, 14 को देखिए, द टाइप ऑफ क्वालिफाइज यू अक्वायर डिपेंड अपॉन योर company and show you associate yourselves with simple and good nature people। 14 नंबर थोड़ा सा कठिन है, सोच करके नहीं, वो आपका वो सब कोई पार्ट, इसमें सीधा आपका एरर जो है वो डी पार्ट में है। आपका एरर डी पार्ट में है। डी पार्ट में एरर क्या है, यहाँ देखो गुड है और गुड के बाद नेचर है। कभी नेचर गुड, कोई भी जब एडजेक्टिव आ जाएगा, एडजेक्टिव के बाद फिर अगर कोई मान लो नेचर है, नेचर मतलब प्रकृति, नाउन है, कोई भी नाउन आता है गुड, जैसे आप कहते हैं शुभ नाम, तो गुड नेम्ड, नामक मतलब नाम का। यानी गुड के बाद अगर नेचर आएगा तो नेचर नहीं होगा, यहाँ पे नेचर्ड, ईडी आपको लगा देना है। तो हमारा इस पार्ट में 14 नंबर यहाँ गलती था, यहाँ नेचर कट करके हम लोग का नेचर्ड हो जाएगा, तो हमारा सेंटेंस फिर यहाँ सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है, इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। एकदम फॉर्मूला से है, इसमें आपका बी पार्ट में यहाँ पे एरर है। हम लोग क्या पढ़े हैं रूल, कि अगर किसी सेंटेंस में इट इज टाइम, फिर पढ़े हैं कि इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, फिर हम लोग पढ़े हैं कि इट इज अबाउट टाइम। अगर ये वर्ड आपको दुनिया के किसी भी सेंटेंस में दिख जाता है तो इसके बाद हमको तुरंत चेक करना है कि सब्जेक्ट प्लस V2 है या फिर नहीं है। तो आप यहाँ इट इज टाइम देख रहे हैं, तो हमको यू के बाद यहाँ डिसाइड यानी V2 चेक करना है। तो यहाँ तो आपका डिसाइड V1 है, तो डिसाइड को काट करके हम V2 डिसाइडेड कर देंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इट इज टाइम यू डिसाइडेड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमारा यहाँ पे बी पार्ट में डिसाइड में एरर था, इसको काट करके डिसाइडेड कर लेंगे। जीडी करना बहुत जरूरी है। आप पढ़ के भी ना उस फॉर्मूला को उतना याद नहीं रख पाइएगा, भूल जाइएगा। तो जीडी जब आप करिएगा तो आपका एक एक फॉर्मूला धीरे धीरे याद आ जाएगा, मूव करता रहेगा। आपका वर्ड जितना भी है ना वो सारा कंटेंट्स हम फर्स्ट में बताए हुए हैं, हर चीज आपका होगा। 16 नंबर में क्वेश्चन में आ जाइए, इफ इट वर पॉसिबल ऑफ गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वॉल्केनिक एरप्शंस टेक प्लेस वी शुड सी ए ग्रैंड साइट। चलिए अब देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ पे गलती आपको नजर आ रहा है, ए, बी, सी या फिर डी। 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए
थोड़ा सा टाइम भी देते हैं, सोच करके बतलाइए। 16 नंबर का क्वेश्चन देख करके आराम से आप बतलाइएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन को अगर हम लोग पकड़ें तो हमारा इस जगह बी पार्ट में एरर है और यहाँ टेक में हमारा एरर है, इसी जगह गलती है। मतलब यहाँ पे टेक नहीं होगा तो क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा टुक, टुक हो गया आपका V2, तो V2 क्यों लगा। तो हम लोग रूल पढ़े हैं कि सेंटेंस में पहला वर्ब को अगर आप चेक करिएगा तो देखिए वर लगा हुआ है। वर क्या चीज है जी, पास्ट फॉर्म में है, वर पास्ट फॉर्म में है। पहला वर्ब फर्स्ट वर्ब बराबर अगर पास्ट फॉर्म तो सेकेंड वर्ब भी बराबर पास्ट फॉर्म। तो रूल तो हमारा फॉर्मूला वर्ब का बैलेंसिंग यही कहता है। यहाँ एक वर्ब है पास्ट फॉर्म में, इसके बाद हम आगे चलते जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग जब आए तो टेक प्लेस ये भी एक वर्ब है, इसको कर दिया है आपका, यहाँ देखो शुड भी है, शुड खुद पास्ट फॉर्म में है, सेल का पास्ट फॉर्म शुड, दूसरा भी पास्ट फॉर्म, पहला वर्ब भी पास्ट फॉर्म, और फिर इसके बाद तो हमारा ये जो तीसरा वर्ब बीच में V1 है इसको भी बदलकर कर देंगे पास्ट फॉर्म, इसीलिए थर्ड वर्ब भी हमारा हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, इसीलिए टेक प्लेस का V2 हो जाएगा टूक प्लेस। तो हमारा इस तरह से 16 नंबर बना। दूसरा है द टिमिड क्रीचर was driven into a narrow lane when it was slew by the kidnapper. The timid creature was driven into a narrow lane when it was slew by the kidnapper. 17 को देखो। आप लोग के लिए रखते हैं इस क्वेश्चन को फिर, ठीक है। हाँ, 17 नंबर जवाब भेजिएगा। अगर आप सही से जुड़े हुए हैं मेरे साथ निश्चित बना के भेजिएगा, या नहीं बनेगा तो फिर बता दीजिएगा, फिर देखते हैं अगले दिन फिर इसका जवाब बतलाएंगे हम आपको। देखिए 18 नंबर में आते हैं, द रिवर इज इन एस्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। द रिवर इज इन एस्पेट एंड इट हैज ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, 18 नंबर में। The river is in a spate and it has overflow its banks। 18 भी रखते हैं हम आपके लिए। चलिए जवाब खोज के रखिएगा, अगले दिन 19 नंबर में आ जाओ। दोनों क्वेश्चन आपके लिए है, अगले दिन बताएंगे फिर। चलिए यहाँ पे 19 नंबर में आते हैं। When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground। 19 का बतलाइए। इजी है, बहुत कठिन भी नहीं है। इसमें आपका सी पार्ट में गलती है, बच्चा यही मिस्टेक यहाँ भी किया था। तो when I entered the bedroom, जैसे ही मैंने शयन कक्ष में यानी बेडरूम में घुसा कि I saw a snake crawling द ग्राउंड, तो कहता है कि मैंने फर्श पर एक सांप को क्रॉलिंग करते हुए, लेटते हुए मैंने देखा। तो यहाँ पे ग्राउंड लगा हुआ है, सी पार्ट में एरर है, यहाँ ग्राउंड नहीं होगा, यहाँ पे फ्लोर होगा, क्योंकि घर के अंदर का जो फर्श होता है उसको फ्लोर बोलते हैं, उसको फ्लोर बोलते हैं। रुको अमन, तो ये समझ गए हम लोग, यहाँ पे ग्राउंड नहीं होगा, ग्राउंड के बदले क्या लगा देंगे, फ्लोर। तो घर के फर्श को हम लोग फ्लोर क्या बोलते हैं, फ्लोर। अब घर के बाहर में जो होता है ना, वो सब दीवार वाल बाउंड्री किया हुआ दरवाजा टाइप का, उसको हम लोग ग्राउंड बोलते हैं। लेकिन घर के अंदर का जो जमीन होता है इसको हम लोग फर्श को, इस फर्श को फ्लोर बोलते हैं। 20 नंबर में देखो, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। ही वॉक्स एज इफ द, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे यहाँ, तो ये पार्ट में बी पार्ट में हमारा बिलोंग्स में गलती है। हमारा फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाँ, सीडीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ही वॉक्स एज इफ द अर्थ। एज इफ क्या बताए थे कि अगर कोई सेंटेंस एज इफ से शुरू हो, आई विश, यू विश फॉर्मूला था, यू विश
ये सब से अगर सेंटेंस शुरू होता है तो हमको तुरंत चेक करना है कि सब्जेक्ट के बाद V2 है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे एज इफ है, द अर्थ सब्जेक्ट है, तो यहाँ हमको V2 चेक करना है। तो हम क्या बताए थे, वर जो है काल्पनिक दुनिया में वर का पास्ट फॉर्म हैड होता है, लेकिन जहाँ सेंटेंस में वर या हैड नहीं रहता है एज इफ या ये सब के बाद, तो वहाँ हमको जो भी वर्ब है हम उसको V2 चेक करेंगे, क्योंकि वर और हैड ये पास्ट फॉर्म को दिखाता है। और यहाँ हमारा बिलोंग्स V5 प्रेजेंट फॉर्म को यूज किया है, इसीलिए यहाँ बिलोंग्स कट करके बिलोंग्ड हो जाएगा। 21 को भी देख लो, इस पेज में है, द टीचर हैज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें सीधा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या एरर है। तो हम लोग रूल पढ़े कि हैज हैव अगर कहीं दिखता है तो हैज हैव के बाद अगर वर्ब होगा तो वो V3 फॉर्म में रहेगा, और यहाँ हैज के बाद क्या कर दिया, टेक के बाद V1 फॉर्म कर दिया टेक, तो यहाँ टेक नहीं होगा, हैज के बाद यहाँ पे टेकन हो जाएगा, टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको आज यहाँ तक रखते हैं, आप लोग भी साथ में बनाते रहिए, और फिर अगले दिन हम चलते हैं फिर 22 नंबर से आपका एरर 40, 50, 60 करा देते हैं, फिर हम लोग टेस्ट की तरफ और फिर अगला चैप्टर में बढ़ेंगे। जय हिंद।